नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हिंदू समाज में पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं और कर्मकांडों से जुड़ा है। हाँ, श्राद्ध और पिंडदान। बिल्कुल। आमतौर पर ये पूर्वजों की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए किए जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और समाज का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें कई जाने-माने कथावाचक और धर्मगुरु भी शामिल है, वो इन्हें आवश्यक मानते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि भई इन क्रियाओं से पितरों को परलोक में सुख मिलता है, वे तृप्त होते हैं। लेकिन यहीं एक सवाल खड़ा होता है और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। हुँ, क्या ये प्रथाएं वास्तव में हमारे मूल धर्म ग्रंथों में, जैसे वेद हैं, गीता है, उनमें समर्थित हैं, या ये बस बाद में विकसित हुई परंपराएं हैं? देखिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, सतलोक आश्रम चैनल पर प्रसारित संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग, हाँ। वो इन्हीं प्रश्नों पर एक बहुत ही विशिष्ट और मजबूत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अच्छा। हाँ, ये सामग्री वेद, गीता, पुराणों का हवाला देते हुए जो पारंपरिक श्राद्ध और पिंडदान की प्रथाएं हैं, उनको चुनौती देती है। तो आज हमारा उद्देश्य है इस स्रोत सामग्री में दिए गए तर्कों, शास्त्र प्रमाणों और कथाओं का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना। जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत श्राद्ध पिंडदान के विषय पर क्या कहता है और क्यों कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं कि स्रोत इस मुद्दे के मूल विवाद को कैसे देखता है। मतलब पारंपरिक मान्यता और स्रोत के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से दो पक्ष रखता है। एक तरफ हैं पारंपरिक मान्यताएं और कथावाचक, जो श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण वगैरह को पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए मतलब अनिवार्य बताते हैं। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ ये स्रोत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज के विचारों पर आधारित है, इन सभी क्रियाओं को शास्त्र विरुद्ध मानती है। शास्त्र विरुद्ध? हाँ, सामग्री का तर्क ये है कि ये क्रियाएं असल में पितर पूजा या कह लें भूत पूजा के अंतर्गत आती हैं, जो कि मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। तो स्रोत अपने इस दावे के समर्थन में क्या आधार देता है? जाहिर है बात शास्त्रों की ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर स्रोत शास्त्रों के एक विशिष्ट पदानुक्रम, एक हायरार्की का परिचय देता है, और यही उसके तर्कों की नींव है। अच्छा, क्या हायरार्की है ये? इस दृष्टिकोण के अनुसार चार वेद और श्रीमद् भगवद गीता ये मूल रूप से पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब द्वारा दिया गया ज्ञान है। लेकिन लेकिन? लेकिन स्रोत ये भी दावा करता है कि ये ज्ञान हम तक सीधे नहीं पहुंचा। इसमें एक पेच है। अच्छा, क्या पेच है, क्या मोड़ है इसमें? स्रोत के अनुसार इस ज्ञान को काल ब्रह्म, जिसे स्रोत में गीता ज्ञानदाता भी कहा गया है, उसने संपादित किया। संपादित किया मतलब आरोप ये है कि काल ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के जो सच्चे मार्ग थे, मोक्ष के जो मूल मंत्र थे और अपनी असलियत से जुड़े कुछ हिस्से, उनको इसमें से या तो हटा दिया या बदल दिया। ओहो। इसलिए वेद और गीता सत्य होते हुए भी इस स्रोत के अनुसार अधूरे हैं। ये तो काफी दिलचस्प व्याख्या है। अगर वेद और गीता अधूरे हैं तो फिर पूरा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, यहीं पर स्रोत तत्वदर्शी संत की अवधारणा को बिल्कुल केंद्र में लाता है। तत्वदर्शी संत? हाँ, गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 और यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि पूर्ण सत्य और परमात्मा प्राप्ति का जो अधूरा ज्ञान है, उसे समझने के लिए एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाना अनिवार्य है। स्रोत के अनुसार तत्वदर्शी संत वो होता है जो शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों और उस छुपे हुए ज्ञान को जानता है, जो वेदों और गीता में सांकेतिक रूप में है। और स्रोत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज को इस भूमिका में देखता है। और पुराणों और उपनिषदों के बारे में ये स्रोत क्या कहता है? उन्हें इस हायरार्की में, इस पदानुक्रम में कहाँ रखा गया है? इस सामग्री के अनुसार पुराण और उपनिषद जो हैं, वो ऋषियों के व्यक्तिगत अनुभव या सुने सुनाए ज्ञान पर आधारित हैं। जैसे मांडुक्य उपनिषद है, वो मांडू ऋषि के अनुभव पर है। अच्छा। इसलिए उन्हें वेदों और गीता के बराबर प्रमाणित नहीं माना जाता। उनका महत्व केवल तभी है जब उनकी बातें वेद और गीता के सिद्धांतों से मेल खाती हों। अगर मेल नहीं खाती तो वो मान्य नहीं। स्रोत इस बात का भी उल्लेख करता है कि हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य भी गीता को ही वेदों का सार मानते हैं,
जो इस दृष्टिकोण को एक तरह से पुष्ट करता है। ठीक है, तो इस शास्त्रीय आधार को स्थापित करने के बाद स्रोत अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए कोई उदाहरण या कथा प्रस्तुत करता है जिससे ये श्राद्ध वाली बात और साफ हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत मार्कंडेय पुराण से रुचि ऋषि की एक विस्तृत कथा का हवाला देता है। रुचि ऋषि? हाँ, कथा के अनुसार रुचि ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। अच्छा, तो फिर श्राद्ध का प्रसंग कैसे आया इसमें? कथा बताती है कि उनके पितर, जो स्रोत के अनुसार अन्न जल मांगने के कारण पितृ या आप कह लें भूत योनि में थे, वो उनके सामने प्रकट हुए। हाँ, और उन्होंने रुचि ऋषि से कहा कि भाई तुम विवाह करो, संतान उत्पन्न करो और हमारे लिए श्राद्ध आदि कर्मकांड करो ताकि हमें मतलब पितरों को इन कष्टों से मुक्ति मिले और भोजन जल मिले। अच्छा, हाँ, तो रुचि ऋषि की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो मान गए फौरन? नहीं, शुरू में बिल्कुल नहीं माने। रुचि ऋषि ने वेदों का हवाला दिया, तर्क दिया कि विवाह और गृहस्थी ये सब दुख और पाप का कारण है और मोक्ष मार्ग में बाधाएं हैं। हाँ, ये तो तर्क सही लगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि वेदों में कर्मकांड मार्ग जिसमें श्राद्ध भी आता है उसको तो अविद्या कहा गया है, मतलब मूर्खों की साधना। अच्छा, अविद्या। हाँ, उन्होंने पितरों से पूछा कि आप तो खुद वेदों के ज्ञाता हैं, फिर मुझे इस अविद्या मार्ग पर क्यों धकेल रहे हैं? ये तो बड़ा ही तर्कपूर्ण विरोध था। पितरों ने क्या जवाब दिया इस पर? हाँ, यही कथा का सबसे रोचक मोड़ आता है। स्रोत के अनुसार पितरों ने ये माना, स्वीकार किया कि हाँ, वेदों में कर्मकांड को अविद्या कहा गया है, ये बात सच है। उन्होंने मान लिया? हाँ, मान लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कष्टों का, अपनी दयनीय स्थिति का वास्ता दिया और रुचि ऋषि पर भावनात्मक दबाव डाला। कहा कि अगर तुम हमारा कहा नहीं मानोगे तो हम सबका पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। अरे बाप रे! तो अंत में क्या हुआ? मान गया रुचि ऋषि? स्रोत बताता है कि अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर और उन पर तरस खाकर रुचि ऋषि ने न चाहते हुए भी उनकी बात मान ली। उन्होंने विवाह किया और श्राद्ध कर्मकांड का मार्ग अपना लिया। फिर रौच्य मनु का जन्म हुआ उनसे। तो इस पूरी कथा से स्रोत क्या मुख्य निष्कर्ष निकालता है? ये श्राद्ध के बारे में क्या सिद्ध करना चाहता है इससे? उन्हीं में कष्ट पा रहे थे। उन्होंने ना केवल अपना मोक्ष मार्ग बंद किया, बल्कि रुचि ऋषि जैसे वेद ज्ञानी और मोक्ष साधक को भी उसी शास्त्र विरुद्ध अविद्या मार्ग पर धकेलकर उसका भी पतन करवा दिया। ओहो। तो स्रोत के अनुसार ये कथा सीधे तौर पर यह दिखाती है कि श्राद्ध आदि कर्मकांडों से ना तो पितरों को मुक्ति मिलती है, ना ही करने वाले को, बल्कि ये आत्मा को पितृयोनि में फंसा सकता है और करने वाला भी आखिर में पितरु ही बनता है। ये तो वाकई पारंपरिक समझ से काफी अलग व्याख्या है। क्या स्रोत गीता से भी कोई सीधा प्रमाण देता है जो पितृपूजा के परिणाम के बारे में स्पष्ट बताता हो? हाँ, गीता तो इस स्रोत के तर्कों का एक प्रमुख आधार है। विशेष रूप से अध्याय 9 श्लोक 25 को बहुत प्रमुखता दी गई है। क्या कहता है वो श्लोक? श्लोक कहता है, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि पितृण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजः। अच्छा, इसका अर्थ? स्रोत इसका अर्थ बताता है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी यानी गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो स्रोत के अनुसार इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पितृ पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि पितृलोक या पितृयोनि ही मिलती है। बिल्कुल, यही स्रोत इसी आधार पर कहता है कि पितृ पूजा मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि जन्म मरण के चक्र में और खासकर पितृयोनि में फंसाने वाला मार्ग है। इसके साथ ही गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 का भी जिक्र है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया है? श्लोक 23 कहता है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मतलब पूजा कर्मकांड वगैरह, उसे न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है और न ही परम गति यानी मोक्ष मिलता है। कोई लाभ नहीं। और श्लोक 24 तो बिल्कुल साफ कहता है कि मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, कर्तव्य, और क्या नहीं करना चाहिए, अकर्तव्य। इसके निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। और स्रोत का तर्क ये है कि चूंकि वेद और गीता में श्राद्ध पिंडदान का विधान है ही नहीं, इसलिए ये शास्त्र विरुद्ध और मनमाना आचरण हुआ। एकदम सही पकड़ा आपने।
स्रोत के अनुसार ये प्रथाएं मुख्यतः पुराणों की उन कथाओं या फिर स्थानीय लोक परंपराओं, लोकवेद पर आधारित हैं जो वेदों और गीता के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। इसलिए गीता के अनुसार इनसे परम गति संभव ही नहीं है। ठीक है। तो अगर स्रोत पारंपरिक श्राद्ध विधि को शास्त्र विरुद्ध और निरर्थक बताता है, तो फिर पितरों के उद्धार का या उनकी शांति का सही मार्ग क्या सुझाता है? कोई दूसरा रास्ता है? कोई वैकल्पिक विधि? हाँ, स्रोत एक स्पष्ट वैकल्पिक मार्ग बताता है जो उसके अनुसार पूरी तरह शास्त्र सम्मत है। क्या है वो? पहला और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर शास्त्रानुकूल भक्ति करना। नाम दीक्षा? हाँ, यहाँ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो ओम तत्सत मंत्र का वर्णन है उसका उल्लेख आता है। स्रोत इसे पूर्ण परमात्मा, जिसे परम अक्षर ब्रह्म या सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहा गया है, उसकी भक्ति का सांकेतिक मंत्र बताता है। अच्छा। और इसका वास्तविक भेद और जाप करने की विधि वो केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। स्रोत का दावा है कि इस भक्ति से साधक स्वयं तो मोक्ष पाता ही है, साथ ही उसकी कई पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। कई पीढ़ियों का? बिना श्राद्ध किए? हाँ, बिना किसी श्राद्ध या पिंडदान के। स्रोत का यही दावा है। और क्या श्राद्ध का कोई सीधा शास्त्र सम्मत विकल्प भी बताया गया है? कर्मकांड की जगह क्या करें? हाँ, बताया है। इसके लिए स्रोत विष्णु पुराण के तृतीय अंश अध्याय 15 का हवाला देता है। विष्णु पुराण? हाँ, उसमें बताया गया है कि श्राद्ध के अवसर पर अगर आप हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उससे भी उत्तम है एक योगी को भोजन कराना। एक योगी? हाँ, ऐसा करने से वो योगी यजमान सहित वहां मौजूद ब्राह्मणों और पितरों तक का उद्धार कर देता है। ये योगी कौन है? क्या इसका मतलब आसन करने वाला योगी है, जैसे हठियांगी? नहीं। स्रोत यहाँ फिर गीता का संदर्भ देता है, अध्याय 2 श्लोक 53। अच्छा। इसके अनुसार योगी वो है जिसकी बुद्धि तत्वज्ञान सुनकर परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, जो तरह तरह के भ्रामक वचनों से विचलित नहीं होता। यानी योगी का अर्थ है तत्वज्ञानी संत या उसका सच्चा अनुयायी। तो मतलब किसी ज्ञानी संत या उनके भक्त को भोजन कराना? हाँ, बिल्कुल। गरुड़ पुराण सारोद्धार का भी हवाला दिया गया है कि कर्मकांड तो केवल लोक दिखावा है, लोक रंजन है। मुक्ति का असली कारण तो तत्वज्ञान ही है। इसलिए स्रोत का निष्कर्ष है कि किसी तत्वज्ञानी संत या उसके अनुयायी को आदरपूर्वक भोजन कराना ही श्राद्ध की श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत विधि है। समझ गए। अच्छा, श्राद्ध के अलावा क्या स्रोत दूसरी प्रचलित प्रथाओं जैसे व्रत वगैरह पर भी कोई टिप्पणी करता है? इसके लिए घटा रामायण से लोमस ऋषि का एक बड़ा ही कह सकते हैं चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है। लोमस ऋषि? हाँ, बताया गया है कि लोमस ऋषि ने अनेकों व्रत रखे। एकादशी, रविवार, मंगलवार, तीज, प्रदोष, नवमी, अष्टमी, अनंत, चौदस, चतुर्थी, मतलब शायद ही कोई व्रत छोड़ा हो। बाप रे, फिर क्या हुआ? लेकिन इन व्रतों के पुण्य के फलस्वरूप उन्हें मुक्ति नहीं मिली, बल्कि वो क्रमशः मक्खी बने, फिर चील, सुअर, कुत्ते, गधे, चूहे, ऊंट, भैंस ऐसी योनियों में भटकते रहे। अरे, मुक्ति की जगह ये सब? हाँ, साथ ही गीता अध्याय 16 श्लोक 16 का भी उल्लेख है, जो साफ कहता है कि योग यानी भक्ति न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वाले का। तो मतलब बैलेंस रहना जरूरी है। हाँ, भक्ति के लिए न ज्यादा खाना न बिल्कुल भूखे रहना। ये तो व्रत रखने वालों के लिए वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और बात, भगवान राम द्वारा अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने की जो कथा बहुत प्रचलित है, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? वो तो आदर्श माने जाते हैं ना? हाँ, स्रोत उसे भी वेद गीता के सिद्धांतों के विरुद्ध मानता है और बाद में जोड़ी गई मनगढ़ंत कहानी बताता है। मनगढ़ंत क्यों? तर्क ये दिया गया है कि यदि दशरथ जी स्वर्ग में थे, जैसा कि माना जाता है, तो उन्हें पृथ्वी के भोजन की जरूरत क्यों पड़ी? स्वर्ग में तो कहते हैं अमृत भोजन मिलता है। हाँ, बात तो सही है। और यदि वे अपने कर्मों की वजह से भूत या पितर योनि में थे, तो इसका मतलब है कि वे शास्त्र विरुद्ध साधना का फल भोग रहे थे। ऐसे में उनके लिए शास्त्र विरुद्ध श्राद्ध कर्म करना तो उन्हें और बढ़ावा देना हुआ, जो कि गलत है। ये भी एक दृष्टिकोण है। कबीर साहिब से जुड़ा भी एक प्रसंग बताया था आपने, गंगा तट वाला, वो क्या था? हाँ, वो काफी प्रसिद्ध है। स्रोत बताता है कि कबीर साहब ने देखा कि कुछ ब्राह्मण गंगा में खड़े होकर सूर्य की ओर मुंह करके जल उछाल रहे हैं। हाँ, तर्पण करते हुए देखा होगा। हाँ, पूछने पर उन्होंने बताया कि वे स्वर्ग में अपने पितरों को जल दे रहे हैं। तो कबीर साहब उल्टी दिशा में, मतलब अपनी झोपड़ी की तरफ मुंह करके पानी उछालने लगे। अच्छा, क्यों? जब ब्राह्मणों ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ कोस दूर मेरी बगिया सूख रही है, उसे पानी दे रहा हूं। हाँ। ब्राह्मण हंसे,
कि भाई इतनी दूर पानी कैसे पहुंचेगा। तब कबीर साहब ने कहा कि जब तुम्हारा जल लाखों मील दूर स्वर्ग पहुंच सकता है तो मेरा जल कुछ कोस दूर क्यों नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही तर्क। तो श्रोत इस प्रसंग का उपयोग कर्मकांडों की तार्किकता पर सवाल उठाने और उनकी निरर्थकता दर्शाने के लिए करता है। समझ गई। अच्छा, श्रोत में अनुयायियों के अनुभव या किसी संत विशेष के जीवन का वृत्तांत भी है जो इन बातों को पुष्ट करता हो? कोई कहानी? हाँ, संत रामपाल जी के गुरु स्वामी रामदेवानंद जी, जिनका बचपन का नाम हरिद्वारी जी था, उनका एक बहुत लंबा और मार्मिक वृत्तांत स्रोत में दिया गया है। हरिद्वारी जी? हाँ, इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये श्राद्ध वाली बात को बिल्कुल साफ कर देता है श्रोत के नजरिए से। जरूर जरूर। इससे शायद बात और स्पष्ट हो। श्रोत बताता है कि हरिद्वारी जी करीब 15-16 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए थे। अच्छा। जाते समय उन्होंने क्या किया, जंगल में एक हिंसक पशु ने किसी जानवर को मारा था। उसके अवशेष पड़े थे, हड्डियां वगैरह। हरिद्वारी जी ने अपने पहने हुए कपड़े उन हड्डियों पर डाल दिए और दूसरे वस्त्र पहनकर अपने गुरु पंडित चिदानंद जी के पास साधना के लिए चले गए। अब परिवार वालों ने जब अंधेरे में वो कपड़े और हड्डियां देखी तो उन्हें लगा कि हरिद्वारी को कोई जानवर खा गया। ओहो। उन्होंने उन हड्डियों को हरिद्वारी का अवशेष मानकर उसका दाह संस्कार कर दिया। अरे, ये तो बड़ी दुखद घटना हुई। फिर श्राद्ध का क्या हुआ? हाँ, यही कहानी का मुख्य बिंदु है। परिवार ने हरिद्वारी जी को मृत मानकर उनकी 13वीं छमाही की, बरसी की और फिर हर साल पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करते रहे। बकायदा? सालों तक। हाँ, सालों साल। उनके जो पुरोहित थे वे उन्हें बताते थे कि देखो, हरिद्वारी बिना संतान के मरा है, इसलिए प्रेत या पितर बनकर भटक रहा है और परिवार को कष्ट दे रहा है, इसलिए उसकी शांति के लिए पूजा पाठ और श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। ओहो, मतलब पुरोहितों ने ये बताया? हाँ, स्रोत यही कहता है। और परिवार वाले डर के मारे या श्रद्धा से वो सब करते रहे। और हरिद्वारी जी, वे तो जीवित थे, उनका क्या हुआ? हाँ, वो तो जीवित थे। वे साधना करते रहे और अंततः संत बने, स्वामी रामदेवानंद जी के नाम से जाने गए। अच्छा। लगभग 100 साल की आयु में जब वे अपने गांव लौटे तब जाकर सच्चाई सामने आई। 100 साल की उम्र में? हाँ, उनकी भाभी उस समय जीवित थी। उन्होंने उन्हें पहचाना और बताया कि कैसे वे लोग पुरोहितों के कहने पर इतने वर्षों से उनका श्राद्ध करते आ रहे थे, ये मानकर कि वे प्रेत बनकर कष्ट दे रहे हैं। ये वृतांत तो वाकई श्राद्ध की निरर्थकता और पुरोहितों द्वारा फैलाई जा सकने वाली भ्रांतियों पर सीधा प्रहार करता है, जैसा कि श्रोत इसे प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल, श्रोत का यही उद्देश्य है इस कथा को बताने का। क्या अनुयायियों के कुछ निजी अनुभव भी बताए गए हैं, मतलब जिन्होंने ये साधना अपनाई? जी हाँ, श्रोत में कई अनुयायियों के अनुभव भी साझा किए गए हैं। इन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए लाभ के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाम दीक्षा यानी वो ओम तत्सत वाली भक्ति? हाँ, वही। श्रोत के अनुसार तत्वदर्शी संत द्वारा दिया गया भक्ति का वो विशेष मंत्र और विधि। तो क्या अनुभव है, कुछ उदाहरण? जैसे दिल्ली के एक अनुयायी हैं किस्मती दासी, उनका अनुभव बताया गया है कि नाम दीक्षा से पहले उनके घर में भूत प्रेत बाधा थी, पति का काम ठप था, पुरोहितों के उपाय सब फेल हो गए थे। नाम दीक्षा के बाद उनकी बेटी की मिर्गी ठीक हुई। उन्हें खुद एक बार यमदूत ले गए थे, पर संत का नाम लेने पर वापस भेज दिया गया। उनके पति का एक्सीडेंट हुआ, पर संत को याद करते ही वे बच गए। अच्छा। और एक और भक्त ने बताया कि कैसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि आंखों की रोशनी नहीं लौटेगी, पर नाम दीक्षा के बाद लौट आई। ऐसे कई अनुभव हैं। तो इन अनुभवों को स्रोत किस तरह से प्रस्तुत करता है, इनका क्या मतलब है? इन्हें संत रामपाल जी द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति और नाम दीक्षा की शक्ति और उसके लाभ के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्रोत ये दावा करता है कि सच्ची भक्ति से न केवल साधक का अपना कल्याण होता है, बल्कि उसकी 101 पीढ़ियों तक का उद्धार संभव है बिना किसी श्राद्ध या पिंडदान के। 101 पीढ़ियों का? जी हाँ, स्रोत का यही दावा है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हम स्रोत सामग्री के मुख्य सार को समेटना चाहें तो वो क्या होगा, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, इस स्रोत सामग्री का निष्कर्ष बहुत सुस्पष्ट और एकदम सीधा है। इसके अनुसार पारंपरिक रूप से जो श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और कई प्रकार के व्रत वगैरह किए जाते हैं, हाँ, वे वेदों और गीता की मूल शिक्षाओं के अनुसार सही नहीं हैं। अच्छा। ये मुख्यतः पुराणों की कथाओं और लोक परंपराओं पर आधारित कर्मकांड है। स्रोत का तर्क है कि ये क्रियाएं आत्मा को पितृ या भूत योनि से मुक्ति नहीं दिलाती, बल्कि उसी में फंसाए रखती हैं। और गीता का भी हवाला दिया था। हाँ, गीता के अनुसार ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है,
जिससे न सुख मिलता है न परम गति। तो इसके विपरीत मुक्ति का सही और शास्त्र सम्मत मार्ग क्या बताया गया है फिर? स्रोत पूरी तरह से तत्वदर्शी संत की शरण में जाने और उनसे नाम दीक्षा, जिसमें ओम तत्सत जैसे मंत्र शामिल हैं, प्राप्त करके परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने पर जोर देता है। इसे ही वो आदि सनातन पूजा विधि बताता है। ठीक है। और श्राद्ध के संदर्भ में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए एक योगी यानी तत्व ज्ञान में स्थिर भक्त को भोजन कराना ही श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत कर्म बताया गया है। इसी से पितरों सहित यजमान का भी कल्याण होता है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये विश्लेषण निश्चित रूप से पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं पर एक गहरा पुनर्विचार प्रस्तुत करता है, और ये पूरी तरह से हमारे द्वारा जांचे गए स्रोत संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पर आधारित है। हमने केवल उसी दृष्टिकोण को समझने और यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बिल्कुल। और यह विश्लेषण श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है कि क्या ऐसा संभव है कि कभी-कभी सदियों से चली आ रही परंपराएं और सामुदायिक प्रथाएं, जिन्हें हम पूरी आस्था से निभाते हैं, वो हमें उन गहरे सत्यों और मुक्ति के उन मार्गों से अनजाने में दूर कर देती हों, जिनका संकेत हमारे मूल धर्म ग्रंथ, खासकर वेद और गीता देते हैं। जैसा कि स्रोत दावा करता है, व्यक्तिगत आस्था और शास्त्रीय प्रमाणों के बीच इस द्वंद्व पर विचार करना शायद आवश्यक हो सकता है।